जय जीवदानी। शुरू होने वाला है शुभ समय। ये कैप्शन है मेरी आज की इस चर्चा का, जो कि बहुत ही शुभ चर्चा है। गुरु पुनर्वसु नक्षत्र से आगे बढ़ रहे हैं, पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं। और आपने सुना होगा कि गुरुवार के दिन जब गुरु पुष्य नक्षत्र में जाते हैं तो गुरु पुष्यामृत योग बन जाता है। कुछ उसी तरीके की स्थिति है। और पुष्य नक्षत्र जो अपने आप में पोषण करने वाला नक्षत्र है, भरण पोषण करने वाला, जिसका चिन्ह है वो गाय के स्तन है, जो पोषण करती है, जो दूध देती है, जो सबका निर्वाह करती है, और साथ साथ में जिसके देवता हैं गुरु खुद और जिसके स्वामी हैं शनि, तो यहाँ पर गुरु का असर ज्यादा रहेगा क्योंकि देवता का असर ज्यादा रहता है। ऐसा नक्षत्र जो कि जब जब आता है गुरु पुष्यामृत बनकर, अमृत बनकर, अमृत योग बनकर, तब जो है हम कर सकते हैं कोई खरीदारी, कोई निवेश, कोई एफडी बनाना, कोई गोल्ड खरीदना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो इस योग में कहा जाता है कि अमृत योग है, कर लो। तो इसी तरीके से ये अमृत योग कोई 2 महीने के लिए नहीं आ रहा। वैसे मैं बता दूं कि गुरु पुष्य नक्षत्र में जाना अपने आप में एक बहुत ही शुभ संकेत है और शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए, मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ YouTube/Beauty with Astrology की ओर से आपका करती हूँ अभिवादन। आप मेरे चैनल पर आए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा ये YouTube चैनल, कृपया सब्सक्राइब कर दें और आपके पास जल्दी जल्दी मेरे वीडियोस पहुंचे, इसलिए वो घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए और साथ साथ में लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा कि मैंने आपके साथ कैसे बातें की। अब आपको ये बातें अच्छी लगी, ज्ञान वाली लगी, आपके कुछ पहुंची दिमाग तक, तो मुझे अवश्य बताइएगा। अब देखिए, गुरु जो है वो अपने आप में जीव कहते हैं उससे, और गुरु इतने दिनों से पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहे थे, अपने ही नक्षत्र में, जो कि सभी ने कहा मेरे समेत के बहुत ही शुभ नक्षत्र है। लेकिन यहाँ पर गुरु की ताकत बहुत बढ़ गई थी, चाहे वो मिथुन राशि में थे। तो ये जो अवसर प्राप्त हुआ गुरु को पुनर्वसु नक्षत्र में रहने का, ये कईयों को बहुत सुहाया। और ये 10 महीने तक का योग था और पुनर्वसु नक्षत्र में रह के गुरु ने कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा किया और कुछ राशियों को यहाँ पर बहुत नुकसान दिया था, जैसे वृषभ राशि, तुला राशि, और साथ साथ में मिथुन राशि, कन्या राशि और मकर राशि, कुंभ राशि। इन लोगों के लिए ये समय फिर भी बहुत ज्यादा जो है कठिन समय था, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो स्ट्रांग हो गए थे। और गुरु जब स्ट्रांग होते हैं तो जो जिनके लिए कारक नहीं होते, अब यहाँ पर मेरे साथ कईयों के विचार डिफर कर सकते हैं, सब कहते हैं कि गुरु शुभ ही होते हैं, लेकिन एक बात बता दूं कि कई ग्रह शुभ होने के बावजूद जब किसी के लिए कारक नहीं होते तो ये कारक नहीं होते, मतलब आपके लिए वर्क नहीं करेगा तो नहीं करेगा, और अगर उसकी शक्तियां बढ़ गई हैं तो वो आप पर प्रभावशाली हो जाएंगी और आप उसको सह नहीं पाएंगे। तो कभी कभी अच्छाई भी तो नहीं सह पाते, या कभी कभी अपनी बहुत ज्यादा अच्छाई से नुकसान भी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ अच्छी जगहों पर आपने बुरे असर देखे होंगे जो मैंने ये राशियां बताई। अब ये क्या हो रहा है, गुरु पुष्य नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्वामी शनि है और देवता गुरु है, तो ज्यादा असर तो गुरु का, क्योंकि वो कर्क राशि में है, उच्च के हो गए हैं, तो गुरु का ही रहेगा। तो जब कर्क राशि में रहते हुए गुरु जो है वो पुष्य नक्षत्र में जाएंगे तो शनि का प्रभाव तो होगा ना, तो शनि के प्रभाव से थोड़ा बहुत तो दबेंगे, और दबेंगे तो कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अपना शुभ फल भी दे पाएंगे और अपनी नेगेटिविटी भी कट कर पाएंगे। तो आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं, ये मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आपको असर मिलना शुरू हो जाएगा कि गुरु पुष्य नक्षत्र में जाकर क्या करेंगे, तब आप मुझसे अवश्य कमेंट में लिखिएगा। चलिए, मैं अभी चर्चा शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं कि किन पर ज्यादा असर होने वाला है गुरु पुष्यामृत योग का, और किन किन घरों का असर होने वाला है। अब गुरु जो है वो स्वामी होते हैं धनु राशि के, मीन राशि के, तो इन घरों का ज्यादा से ज्यादा पर असर होने वाला है। और शनि जो स्वामी होते हैं वो मकर राशि के और कुंभ राशि के, तो उनका नक्षत्र है, तो यहाँ का भी फल मिलने वाला है हर राशि को। अब जो लोग पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए होंगे उन लोगों को भी इस चीज का बहुत ज्यादा असर होने वाला है, और जो लोग गुरु के नक्षत्र में पैदा हुए होंगे उन लोगों को भी इसका असर होने वाला है, या जिनकी गुरु की महादशा चल रही होगी, अंतरदशा चल रही होगी, उन पर भी इस नक्षत्र का बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि राशि के अनुसार मैं उपाय बताती जाऊंगी, और ये भी बता दूं कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, कृपया सिर्फ व्हाट्सएप करें और साथ साथ में शुल्क है। शुरू करते हैं चर्चा। गुरु का पुष्य नक्षत्र में प्रवेश सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि,
आपके लिए गुरु इन दिनों बैठे हैं चतुर्थ भाव में, सुख के भाव में, जहां पर सुखों की वृद्धि, माता से आपको सपोर्ट और बहुत ज़्यादा वाहन प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए आपको मदद मिल रही थी। वहीं पर आपका नसीब जाग रहा था, खर्चे भी हो रहे थे शुभ मंगल, लेकिन अपनी रेनोवेशन वगैरह पे, प्रॉपर्टी वाहन लेने पे, और यहाँ पर आप पर असर हो रहा था आपके प्रेम संबंधों पर भी, और साथ साथ में आपके कई सारे कार्य जो हैं वो विदेश रिलेटेड भी बन रहे थे, जो अब ज़्यादा बनेंगे। अब ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पर गुरु की जो दृष्टियाँ हैं उनके अनुसार तो मैंने आपको कथन किया है। अब नक्षत्र के अनुसार मैं कथन करूं तो गुरु की कोई नेगेटिविटी आप पर नहीं थी, क्योंकि गुरु आपके कारक ग्रह बनते हैं, और इस कारण आपने बहुत सुख भोगा है इस दौरान जब गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में आए। और अब जब गुरु पुष्य नक्षत्र में आएंगे थोड़ा बहुत दबेगा आपका वो वाला मामला, क्योंकि पुष्य नक्षत्र आपका फ्रेंडली नक्षत्र एक पॉइंट पे नहीं है, क्योंकि वो शनि का नक्षत्र है और आप हैं मंगल लगन वाले। यहाँ पर कुछ लोग मुझसे डिफर कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकली अनुभव करते हुए आपको बोल रही हूँ कि इसको प्रैक्टिकली देखिएगा। तो यहाँ पर जो भी काम कीजिएगा खर्चा बचा के कीजिएगा। अब इसका असर जो मैंने बताया उसके लिए करना क्या है, काम सजगता से कीजिएगा, केस विवाद में ज्यादा उलझिएगा नहीं, और अपने बॉसेस वगैरह से बिल्कुल भी पंगा मत लीजिएगा। तो इतना आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे गुरु और साथ में मंगल और साथ में शनि, इन सब का उपाय हो जाए। तो वो क्या है, शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय के जप करना। वृषभ राशि, आपके लिए ये समय अब अच्छा शुरू हुआ। आपके तृतीय भाव में गुरु विराजमान है, जहां वो पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबिलिटी आपको हो सकती है यात्राओं में वगैरह, और आप थोड़ा सा बेचैनी पा सकते हैं अपने कार्यों में छोटे भाई बहनों के साथ। उत्साह साहस भी थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन गुरु की जो नेगेटिविटी आपको हो रही थी, तो गुरु के कौन से भाव है, आपके अष्टम भाव है, आपका लाभ भाव है। तबियत खराब थी, डायबिटीज से परेशान थे, मोटापे से परेशान थे, या प्रजनन अंगों से रिलेटेड परेशान थे, या किसी अन्य प्रकार की समस्याएं जो आपको पैसों वगैरह से रिलेटेड, केसेस वगैरह से रिलेटेड परेशान कर रही थी, उससे बाहर निकल आओगे। ये भी समझ लो कि अब आपको फायदा होगा, आपकी भाग्योन्नति के अवसर आएंगे, क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में रहते हुए आपके भाग्य को देखेंगे, और वो घर है शनि का। तो आपको इससे फायदा होगा, आपके नए नए कार्य बनेंगे, हायर स्टडीज के लिए दरवाजे खुलेंगे। और एक बात बता दूं कि कार्यस्थल पर भी आपको इसका अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ कार्य ऐसे जो अटक ही गई थे केस और विवाद में, वहां से भी निकलने की पूर्ण संभावनाएं अब हो गई हैं। गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है शनि के ऊपर, और शनि का ही नक्षत्र है, गुरु का घर है। तो आप समझ लीजिए आपके पिता, ताया, चाचा वगैरह लोगों से भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है, जो शुक्र, गुरु और शनि तीनों को कॉम्बिनेशन में जो है वो कंट्रोल करें, वो है माँ दुर्गा की आराधना या महालक्ष्मी की आराधना, जो आप गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन दोनों दिन कर सकते हैं। मिथुन राशि, आपके लिए देखिए बहुत दिनों से ये जो आपके सर पर बैठे हुए थे ना गुरु, आपकी अच्छाई आपके काम नहीं आ रही थी, आपका सीधापन आपके काम नहीं आ रहा था, आपका हंसना बोलना, और बिना, लोग कहते हैं मिथुन राशि वाले चतुर होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बड़े ही अच्छे सहृदय लोग होते हैं, सबकी मदद करने वाले। तो लोग जो है फायदा उठाने के बाद पीठ पीछे उनकी बुराइयां करते हैं। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ है, फिर भी आप कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल। ये आपने किया है पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु जब आपके लग्न में थे, तो आपने बहुत कुछ झेला है, आपने बहुत ज्यादा परेशानी, भाग दौड़, बेचैनी, तबीयत खराब झेला है बाबा, झेला है, मुझे पता है। अभी यहाँ पर आपने द्वितीय स्थान पे गुरु को देखा, और यहाँ भी आपको गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी अपने से चले गए हैं अष्टम। तबियत संभालने की तो जरूरत पड़ रही है, और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में थे और चंद्र के घर में थे, जो आपका द्वितीय स्थान का स्वामी है, जो आपका मार्केश भी बनता है बड़ा प्रबल। तो इसने आपकी तबियत खराब की थी। भले ही आपको पैसा नजर आ रहा था, काम नजर आ रहा था, लेकिन जब बॉडी डिम होती है तो काम होता नहीं है, जब विचार घबरा जाते हैं, जब परिवार की चिंता हो जाती है तो काम होता नहीं है। ऐसे में बोलचाल की जो वाक शक्ति है, वाकपटुता बढ़ी, घर में शुभ मंगल कार्यों के लिए आपने कुछ सोचा, यहाँ पर गुरु शनि के नक्षत्र में आकर आपका फायदा करने वाले हैं। अब आपका क्या है, अष्टमेश है और आपका भागेश है शनि, तो यहाँ पर तबीयत भी ठीक हो जाएगी आपकी, पहले से नया काम शुरू करने की योजना बनेगी, दिमाग खुलेगा कि काम कैसे करना है, और साथ साथ में आपके
विवाहित जीवन से कटु संबंध थे तो वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और आपके भाग्य के स्वामी हैं तो ये भी समझ लीजिए कि अब आपका नसीब जागेगा, अब आप अपना नसीब खुद जगाओ। मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर से बता सकता है कि आपका नसीब कब जागेगा, जगाना आप ही को होता है। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है? जो गुरु बुध और शनि के कॉम्बिनेशन में जो बने वो बेस्ट उपाय आपके लिए है कि आप कृष्ण के शरण में जाइए, तुलसी के पत्ते चढ़ाइए और खुद भी खा लीजिए। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ समय शुरू है भैया। मंगल कार्य कर लो, अपनी शादी कर लो अगर शादी नहीं हुई है तो, क्योंकि आपके सामने जो सप्तम भाव है वो शनि का भाव है और गुरु पुष्य नक्षत्र में आपको एकदम बढ़िया वर वधु का चयन हो जाएगा। नया कार्य नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। ये भी ध्यान रखें कि आपकी तबीयत भी हरी भरी हो जाएगी। आप पहले से बहुत ज्यादा अपने आप को आश्वस्त कॉन्फिडेंट पाओगे और ये कॉन्फिडेंस ही लैक करते हैं आप कर्क राशि वाले, जिसकी वजह से आपको हमेशा रोना आता है। आप बड़े भोले वाले होते हुए, सबके लिए अच्छा करते हुए और सबकी मदद करते हुए भी दुख पाते हो। क्यों दुख पाते हो आप? इसलिए दुख पाते हो क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा। अपना कॉन्फिडेंस आपका जागेगा और ये कॉन्फिडेंस जागेगा तो कुछ निवेश करना, कुछ खरीदारी करना, ये सब भी देखना, कुछ नई नौकरी के लिए ट्राई करना, कुछ भाग्योन्नति के लिए ट्राई करना और भाग्य जागेगा आपका। और याद रखें कि आपको नसीब साथ देने वाला है, पिता से सहयोग। हायर स्टडीज की कोई बातें चल रही हैं तो उसके लिए आगे बढ़ो। नया बिजनेस शुरू करना है, यात्रा करनी है तो उसके लिए भी आगे बढ़ो। बड़ा ही शुभ समय है आपके लिए कर्क राशि वालों। जो राहु ने घमासान मचाई है अष्टम में, भ्रमित करके बेचैन करके, उस पर अब अंकुश आएगा शनि का। और शनि का अंकुश राहु पे इतना नहीं रहता क्योंकि दोनों मित्र हैं, लेकिन एक बात बता दूं, घर किसका है? शनि का है ना, तो वो उसका भला करेगा। और अगर कॉम्बिनेशन में उपाय मुझसे जानना चाहते हो तो चंद्रमा, गुरु और शनि, इन सब का उपाय क्या है? इन सब का उपाय है कि एक अच्छे से साफ सुथरे लोटे में जल लीजिए, उसमें कुछ काले तिल डाल दीजिए और जाके शिव जी को चढ़ा दीजिए, आपका मंगल होगा। सोमवार के दिन सिंह राशि, आपके लिए एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ जहां पर आप विदेशों में काम व्यवसाय शुरू कर सकते हो। नौकरी प्राप्त आपको विदेशों में हो सकती है। आपको बैंक लोन मिल सकता है इस कार्य के लिए। जो विवाहित जीवन से बहुत परेशानी थी तो उसको आपको थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। याद रखें अभी राहु बैठे हैं सप्तम भाव में, नजरअंदाज ना करें, लेकिन वहां पर थोड़े संबंध आपके ठीक ठाक हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने झोल झाल किया, कोई प्रॉब्लम की, तो प्रॉब्लम भी उठ के खड़ी हो सकती है। तबीयत पहले से अच्छी हो जाएगी। आप जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तबीयत के लिए, स्लो परेशानी, एसिडिटी, गैस में हमेशा बोलती रहती थी, उससे आपको थोड़ा छुटकारा मिलेगा। और अब आप ध्यान दोगे कि भले स्लो स्लो प्रैक्टिकली अपनी तबीयत को ठीक करना शुरू करेंगे। माइंड जो है बेहतर चलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि माइंड आपका दुखी हो क्योंकि गुरु जो है वो कंप्लीटली आपके माइंड के घर के स्वामी हैं और वो शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। तो आप उदास, अगर उदासी होती है और अगर अंधकार, आपको ऐसा लगता है कि अंधकार है, तो ऐसे में क्या करना है आपको? ऐसे में आपको जो है गुरु के सभी उपाय करने हैं, जैसे पीला टीका, हल्दी का लगाना या चंदन का लगाना। मतलब आप थोड़ा सा चंदन लीजिए, उसमें हल्दी मिला लीजिए और वो टीका जो है, भले उसमें चावल डालिए, अक्षता डालिए तो चंद्र का भी उपाय हो गया, और उसको लगा लीजिए रोज सुबह। और इसके साथ प्रैक्टिकली भी उनका उपाय कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए और साथ साथ में गुरु को और अपने माइंड को ठीक करने के लिए मेडिटेशन कीजिए। ये गुरु का सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए। अब यहाँ पर एक और आपको मैं अच्छा संदेश देती हूँ और वो संदेश है आपके लिए कि गुरु जो हैं आपके बच्चों का भला करने वाले हैं। अब जिन लोगों को संतान की वजह से परेशानी थी, उनके काम नहीं हो रहे थे, बहुत तकलीफ थी या तबीयत खराब थी उनकी, उन लोगों को सजग भी रहना पड़ेगा और उन लोगों को उपाय भी मिलेगा। करना क्या, बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा शुभ मंगल काम होने की आगे उनकी चर्चा भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले उनका ध्यान रखिए और आगे बढ़िए। कन्या राशि, आपके तो बस वारे न्यारे, आपके लाभ भाव में, मतलब के एकादश भाव में गुरु पुष्य अमृत योग जैसा योग बनने वाला है। अब एकादश भाव किसका होता है? शनि का। वहां पर गुरु शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं तो दोनों प्रभाव हो गए, शनि का भी प्रभाव हो गया, गुरु का भी प्रभाव हो गया। गुरु उच्च के हैं वहां पर, गुरु कहाँ के स्वामी? आपके चतुर्थ भाव के, सप्तम भाव के। तो बस निकल पड़ी। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखें अगर आप अपने माता के साथ, तो उनसे बड़ा लाभ हो सकता है। आपको प्रॉपर्टी वाहन की चर्चा हो सकती है, लेने की, रेनोवेशन वगैरह में खर्चे हो सकते हैं। बस आपको क्या करना है? विवाहित जीवन के साथी का साथ लेना है और अपना काम शुरू कर देना। अब याद रखें कि विवाहित जीवन का साथी भी
आपके साथ व्यवसाय कर सकता है पार्टनरशिप में। ये भी याद रखें कि आपके कुछ पैसे आने वाले थे, वो अटक गए थे केस विवाद में। थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि रुक गया है, बड़ा स्लो चल रहा है मामला, लेकिन घबराए नहीं, ये पैसा निकल आएगा आपका। ये नौकरी के लिए कई लोग तड़प रहे थे, तो नौकरी भी लग सकती है इस दौरान। और साथ साथ में आपके बच्चों के साथ कुछ अनबन थी आपकी, तो अब शांति से, विद्वत्ता से, समझदारी से आप इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने की कोशिश करोगे। तो एक बेहतर समय की शुरुआत हुई है और एक शुभ समय की शुरुआत हुई है। आपको करना क्या है, अब यहाँ पर बुध का, गुरु का और साथ में शनि का आपको उपाय करना है। उपाय क्या है बुध, गुरु और शनि का? तो आप जो है हरे कृष्णा के जाप किया कीजिए और कृष्ण भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर सकते हैं। तो गुरु का भी उपाय हुआ, शनि का भी हुआ क्योंकि वो काले हैं, और साथ साथ में बुध का भी हुआ। तुला राशि, आपके लिए स्थानांतरण बड़ा जोरदार रहेगा क्योंकि आपके दशम भाव में बैठे हैं गुरु, और वो चले गए शनि के नक्षत्र में। शनि का दशम भाव पे अधिपत्य होता है और यहाँ पर गुरु बलवान हो जाएंगे, शनि का पुट लग जाएगा, और उसके साथ आपके कार्य, बड़े बड़े नेतागिरी, अभिनेतागिरी, बिजनेस वगैरह बढ़ना, पिता का सहयोग रहना, ये सब शुरू हो जाएगा। ये भी याद रखें, माइंड आपका ठीक नहीं चल रहा था, बहुत परेशान थे आप, उसको चालना मिलेगी, सूझबूझ सही होगी, आपके डिसीजन सही होंगे, माता पक्ष से सपोर्ट मिलेगा, उनकी तबीयत बेहतर होगी, घर में रेनोवेशंस, कार वाहन वगैरह लाने की चर्चाएं, बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सूझेगा, कुछ सही डिसीजन होंगे। बच्चे आपके व्यसनों में जा रहे थे या आप खुद व्यसनों में जा रहे थे तो उससे बाहर निकलने के लिए सोचेंगे, आपकी नौकरी लगने की बातें होंगी, और साथ में लोन्स वगैरह प्राप्त करना है तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हो। अब कई लोग जो चाहते हैं कि उनके कार्यों में, उनके प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड, वो बिल्डर हैं या ऐसे कई लोग हैं जो नौकरी में हैं, उनको ओहदा चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, तो ऐसे में ये लोग ये काम कर सकते हैं कि उनको ओहदा, इंक्रीमेंट सब मिल जाए और उनके जो है नाम हो, काम हो। जो बहुत दिनों से उनको बेचैनी वाला माहौल था ना, वो बेचैनी वाला माहौल अब जो है ढलने वाला है। आपके लिए तुला राशि वालों शुक्र और आपके लिए तुला राशि वालों शुक्र, शनि और गुरु, इसके कॉम्बिनेशन में उपाय क्या है? आपके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है माँ काली की आराधना करना, चंडी की आराधना करना। देखिए, आराधना अपने आप में गुरु है और शुक्र और शनि माँ चंडी स्वतः है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए बेस्ट उपाय, पहले ही बता दूं उपाय आपको कि भाग्य भाव में गुरु पुष्य अमृत योग बनने लगा। अब पहले तो हम शनि की चर्चा कर लें। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं और ये तृतीय भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। आपका उत्साह पराक्रम अचानक से बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से मदद मिलेगी, आपको कोई नौकरी लगनी है तो वो लग सकती है, नया काम मिलना है तो वो मिल सकता है, यात्राओं में आप भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे और अपना काम बना लोगे, आपका नसीब पूरा साथ दे रहा है आपको। और यहाँ पर थोड़ी बेचैनी आपको जरूर हो सकती है कि काम स्लो डाउन हो गया, बरसातें आ गई, छाते लेने पड़े, इस तरह के सिली रीजंस जो हैं वो आते रहेंगे मार्ग में, लेकिन आपको रुकना नहीं है, तुझको चलना होगा, ये बात ध्यान रखिए। और तुझको चलना होगा, चलते चलते आपको काम करना होगा। आपको कुछ एडमिशन्स वगैरह चाहिए पढ़ाई के लिए, आपको कुछ व्यवसाय करना है, उस सब के लिए आपके पिता का सहयोग रहेगा। बच्चे भी आपका सहयोग करना शुरू करेंगे, जो आपके साथ कड़क हो गए थे या आप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दंड वंड देने में उनको बिलीव कर रहे थे, तो वो अब थोड़ा सा इस समय से अब जो है थोड़ा सा बेहतरी होगी उनके रिलेशन में आपके साथ, और माता पक्ष की तबीयत पहले से सुधरेगी। याद रखें कि घर में बेचैनी है आपके, राहु बैठा है और आज हेल्पर नहीं आए तो कल इसने झगड़ा कर लिया, परसों उसकी तबीयत खराब हो गई, ये सब आपने बहुत झेला है, इससे आपको आंशिक रूप से मुक्ति मिलेगी। अब मैं यहाँ पर आपको मंगल का और शनि का और साथ में गुरु का उपाय बताऊं तो मंगल, शनि और गुरु का बेस्ट उपाय होता है शिव जी के मंदिर जाना और महामृत्युंजय के जप करना या हनुमान चालीसा पढ़ना। धनु राशि, अब तो जागो, कितनी बार तो कह चुकी हूं कि अब जाग जाओ, और जागोगे आप तो सवेरा नजर आएगा, भले ही आपके अष्टम में गुरु चल रहे हो। क्या हुआ? आपके धनेश हैं शनि, आपके पराक्रमेश हैं, अंदर से आपका उत्साह जगा है, अब आपको इच्छा हो रही वापस धन प्राप्ति की, परिवार का सपोर्ट है, बस भाई बहनों के साथ कलह क्लेश न करें तो काम भी होते नजर आते हैं।
भागेंगे, दौड़ेंगे, काम करेंगे, पराक्रम करेंगे, उत्साह से आगे बढ़ेंगे। ये भी समझ लीजिए कि आपको इसमें जो बेचैनी थी खुद के कारण और आपकी माता की तबीयत जो खराब थी उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। तो बल्ले बल्ले देखिए, माँ एक ऐसी चीज होती है जिसके रहते इंसान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। और आपने ये दिन देखे हैं जब आपकी माँ का बहुत सपोर्ट है। और धनु लगन वाले के लिए उसकी माँ जो होती है सर्वप्रथम गुरु होती है, और उन्हीं की तबीयत खराब होने पर, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाने पर इनको बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे में ये तकलीफ अब दूर होने वाली है और आप जो हैं तबीयत थोड़ी सी संभालें, बस इतना ही कहूंगी। मन उदास ना करें, जो आपका बार बार मन उदास होता है उसको जागृत करने के लिए अब मैं आपको एक बेहतरीन उपाय बताती हूँ जो आपके गुरु और शनि का उपाय बनता है। अब गुरु और शनि ये जो हैं, शनि महाराज को जो है काले होते हैं ना कृष्ण, उनके साथ जोड़ा गया है। और गुरु जो है ना वो साक्षात महालक्ष्मी राधा रानी का रूप है। तो अगर आप राधा रानी और कृष्ण की एक साथ आराधना करें, राधे राधे बोला करें, कृष्णा कृष्णा बोला करें, तो आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। इसके साथ साथ आप घर में विष्णु सहस्त्र नाम करवाइए या कृष्ण को तुलसियां खूब चढ़ाया कीजिए, और साथ साथ में चंदन और हल्दी का टीका कृष्ण को भी लगाएं, खुद भी लगाएं। मकर राशि वालों, सप्तम में गुरु, पुष्य नक्षत्र में गुरु, और क्या चाहिए आपके लग्नेश के नक्षत्र में गुरु। अब आप अपनी चलाएंगे और आप अपनी मर्जी से जो है काम करेंगे, व्यवसाय करेंगे। इसमें शनि आपके लग्नेश आपको सपोर्ट करेंगे। वैसे ही आपकी हिम्मत हौसला वगैरह सातवें आसमान पर हैं। बहुत ज्यादा आप एकदम हट्टी हो गए हो और डटे हुए हो, तो डटे रहो, व्यवसाय बढ़ने वाला है। शादी के न्योते घर आएंगे। अब आपके वर वधू का चयन होगा और साथ में धन की प्राप्ति होगी, परिवार से सहयोग होगा, कुछ शुभ खर्चे होंगे, और शायद ये खर्चे विदेश जाने के कारण भी हो सकते हैं, शायद ये खर्चे छोटे भाई बहनों पर हो सकते हैं, मंगल यात्राओं पर हो सकते हैं, शादी पर हो सकते हैं, व्यवसाय बढ़ाने पर हो सकते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि विवाहित जीवन का साथी अगर है और शादी हो चुकी है तो उसकी उन्नति होने वाली है, वो आप पर हावी हो सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि उनका खूब नाम दाम होगा। और साथ में ये शुभ समय पोषण करने वाला होगा। अब ये पोषण क्या है कि पुष्य नक्षत्र पोषण करने वाला, तो आपके जो साथी हैं वो पोषण करने वाले हो जाएंगे और आप खुद भी पोषण करने वाले हो जाएंगे, व्यवसाय बढ़ाकर। तो एक अच्छी सी स्थिति सामंजस्य आपके विवाहित जीवन में बनेगा। अगर मैं आपके लिए बेहतरीन उपाय बताऊं कि मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनि, और जो गुरु महाराज हैं उनका कॉम्बिनेशन में उपाय क्या है, तो बेस्ट उपाय मैं आपको बताऊं तो आप कृपया महालक्ष्मी की आराधना किया करें शुक्रवार के दिन या गुरुवार के दिन, आपको ये बहुत सुहाएगा। और साथ साथ में इसके जो हैं चंडी की भी आराधना किया करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र को अपने दिल से लगाएं, अपनाएं, आपके अंदर इतनी शक्तियां जागृत होंगी जो आपने कभी सोचा ना होगा। कुंभ राशि, बहुतों ने बहुत कोशिश की कि आपकी छवि धूमिल हो जाए, अपमानास्पद स्थितियां आपने काटी, बहुत ही दुखी मन से आपने पूरा समय 2025-2026 का आधा भी काटा है, लेकिन 2026 में आपको कुछ चालना मिली है, काम करने को मिला है। और अब ये गुरु जो हैं षष्ठ भाव में बैठ के अब आपके दशम भाव को देख रहे हैं और साथ में आपको जो है कामकाज नौकरी के लिए उद्यत करते हैं। शनि आपके लग्नेश हैं और आपके द्वादशेश हैं, तो हो सकता है कि विदेश में आपकी नौकरी लगे, हो सकता है प्रेम संबंध उच्च कोटि का हो सकता है आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपके अंदर इतना विश्वास हो कि आप अपनी नौकरी प्राप्त कर ले। जो बढ़ के मीना थाम ले मीना उसी का है। और आप जो हैं बस आगे बढ़ने की बात करें, पैसा प्राप्त करने की बात करें, केस विवाद से निकलने की बात करें, परिवार का ध्यान दें, आपके अंदर की हिम्मत जाग जाए। और अब आप सोचते हैं कि मैं ये पालूं वो पालूं, मैं परिवार का ऐसे अच्छा कर लूं, मैं ये चतुराई से आगे बढ़ जाऊं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आगे बढ़िए, लेकिन जुबान पर कृपया कंट्रोल रखें। मुझे पता है बहुत सौम्य होते हो, और इस सौम्य होने के बावजूद आपके द्वितीय भाव में बैठा शनि कभी कभी आपको बेचैन कर सकता है बोलने के लिए। ऐसे में बस अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल करें, संचित धन ना निकालें, और बोलने चलने का काम भी कर सकते हैं आप, थोड़ा सा संयम रखें। बेस्ट उपाय बताऊं आपको शनि और गुरु का,
क्या होता है? बेस्ट उपाय शनि का और गुरु का कुंभ राशि वालों के लिए क्या होता है? तो कुंभ राशि का स्वामी राहु को भी माना गया है। काले तिल डालकर आप शिव जी पे चढ़ा सकते हैं, और या आप पीली चने की दाल रात को भिगो दें और शिव जी पे चढ़ा सकते हैं, या आप कृष्ण को जो है तुलसी के पत्ते चढ़ाएं और साथ साथ में विष्णु सहस्त्र नाम करवाएं, तो आपको बहुत अच्छा फल देगा। अब ये विष्णु सहस्त्र नाम आप बुधवार को भी कर सकते हैं, गुरुवार को भी कर सकते हैं। मीन राशि वालों, देखो आपके लग्नेश जो है ना अभी अतिचारी हो गए हैं, फटाफट बदल रहे हैं अपना बोरिया बिस्तरा, कभी इस नक्षत्र में कभी उस नक्षत्र में। अब ये आपको थोड़ा सा बेचैन तो कर सकता है, तबीयत संभालें अपनी। पुनर्वसु नक्षत्र में थे लेकिन 7.5 तो थी, तो ये सब भी देखने को मिला आपको। अब आपके पंचम भाव में आए तो आपको शादी के योग बच्चों के सूझे, आपको संतान प्राप्ति की सूझी, आपके लिए ये पढ़ाई आगे करने के लिए, विद्या अध्ययन के लिए आपने सोचा, और इसमें पाने वाला धन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। केस विवाद से मुक्ति मिलेगी। विदेश रिलेटेड काम बंद तो सकते हैं लेकिन खर्चों से बचें, केसेस से बचें। ये भी याद रखें कोई खुरापात ऐसी ना लेके आए जिससे मन बेचैन हो जाए, क्योंकि शनि यहाँ पर उत्पात ऑलरेडी मचाए हुए हैं, चंद्रमा पर हावी है शनि इन दिनों, और पंचम भाव आपका चंद्रमा का है। तो आपको चंद्र के लिए क्या करना चाहिए? शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय के जप, और यहाँ पर आपको अपने गुरु तत्व को मतलब खुद को उजागर करने के लिए गुरु के सभी उपाय करने चाहिए। और उन गुरु के उपायों में एक मुख्य उपाय है विष्णु की आराधना करना, लक्ष्मी विष्णु की आराधना करना, जो आपको बहुत सुहाएगा। ये भी याद रखें बच्चों का जो है यहाँ पर शुभ हो सकता है। शुभ समय की शुरुआत जो मैंने टाइटल लिखा है उसमें आपके लिए एक बात मुझे विशेषता कहनी है। देखिए अब कई दिनों से ना खर्चों पर अगर कंट्रोल करने और अपनी जो आप बहुत जुगाड़ू होते हो तो आपको बहुत सारा सूझता भी है कि आप चाहते हो मैं ये भी प्राप्त कर लूँ वो भी प्राप्त कर लूँ। जो भी करिएगा वो दिल से करिएगा, समझदारी से करिएगा, गलत डिसीजन मत लीजिएगा, और खर्चा बचाते हुए करिएगा तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ये लाभ भाव के भी स्वामी बनते हैं शनि। मैं कामिनी खन्ना चर्चा कर रही थी गुरु के पुष्य नक्षत्र में जाने की। फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य चर्चा लेकर। मेरी ये चर्चा आपको कैसी लगी इसके विषय में अवश्य आपसे कमेंट चाहूंगी, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।